Jai Guruji, over to you, Shweta Goli auntie. नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से साध संगत जी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में तनु कृष्ण आंटी अपना सत्संग शेयर करने के लिए आई हैं। तनु कृष्ण आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। तनु आंटी, जय तनु आंटी, यू आर वेलकम फॉर शेयरिंग योर सत्संग। ओवर टू यू श्वेता आंटी। जय गुरु जी। Okay, I was actually trying to on my camera. शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म पर गुरुजी की प्यारी श्वेता साथ आंटी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, I was trying to do that, not able to. I think फिर बाद में बताना बेटा। We can wait for you. Don't worry. I'm not able to on it. The host, I'm not getting permission to on it. I think Angel aunty, please. Angel aunty, please allow her to open her video. जय गुरुजी, इधर से कोई परमिशन मैंने डिनाई नहीं करी हुई है। Okay, now it's on. Now it's on. Thank you. शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म जूम प्लेटफॉर्म पर गुरुजी की प्यारी साथ संगत को हार्दिक अभिनंदन। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे बीच गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत तनु कृष्ण आंटी जी हैं, जो गुरुजी के वचन ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड की व्याख्या करेंगी। जैसे कि हिंदी में इसका अर्थ है कि एक मरे ज़मीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। तो मैं अब इनवाइट करना चाहूंगी तनु कृष्ण आंटी जी, प्लीज आप आइए और हमें इस जो गुरु जी का वचन है उसकी प्लीज हमें व्याख्या करके बताइए, उसके बारे में थोड़ा हमें समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए, ताकि सब संगतों को बेनिफिट मिले, हमारा ज्ञान बढ़े इस सेंटेंस के बारे में जो गुरु जी का वचन है। Over to you, auntie. Shukrana, Guruji. जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आप जो मुझसे बुलवाना चाहेंगे प्लीज टेक ओवर मी, व्हाटएवर आई हैव टू से एंड शेयर। ये जो गुरु जी का पावन वचन है, इसका अर्थ सेल्फ एफर्ट पे बहुत फोकस है। इस पे लाइफ इज डिफिकल्ट, लाइफ इजंट इजी फॉर एनीबडी, and Guruji always advocated righteousness, he advocated self-effort, he advocated truth, and जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हम करते हैं, जो चाहे वो काम हो, चाहे वो हमारे संबंध हो, रिलेशनशिप्स हो, पर्सनल प्रोफेशनल, आप जो एफर्ट करते हैं वो आपका एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम के लिए। एंड उसके बाद गुरुजी टेक्स ओवर एवरीथिंग। एंड आई थिंक हर सत्संग जो हम सुनते हैं इस पे इट एक्चुअली एडवोकेट्स की गुरुजी ऑलवेज सेड स्टैंड फॉर ट्रुथ, बी द टॉर्च बेयरर ऑफ ट्रुथ, ensure that you speak the truth and do the right thing for people around you. Never ever do wrong to people knowingly. कभी कभी हम गलती से बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत कुछ बोल पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो गुरुजी की कमांड्स हैं, जो
अगर कोई पोर्टल पे जाता है गुरुजी महाराज का, जो गुरुजी आश्रम का जो पोर्टल है, it very beautifully articulates the commandments of Guruji's Vachan, and this particularly talks about self-effort. Do not leave your efforts. Ensure you give your 100%. Leave the rest to Guruji Maharaj, and he will take over everything else in life. So with this, thank you so much. Jai Guruji Maharaj. थैंक यू सो मच तनु आंटी। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी होस्ट का कि वो शुक्राना प्ले करे। श्वेता आंटी, आपने सत्संग के लिए बोलना है तनु आंटी को। So sorry. Yes, Tanu आंटी, थैंक यू सो मच। आपने जो हमें वचन के बारे में उसकी व्याख्या की, ये बहुत ही सच है कि हम लोग गुरु जी को तो मानते हैं, बट हम गुरु जी की नहीं मानते हैं। तो गुरु जी के जो वचन हैं कि हम we should do the right thing at all the time, and we should always be very conscious of what actions we do, because हमारे कर्म ही हैं जो हमारी आगे की डेस्टिनी को डिजाइन करते हैं, और अभी भी जो हम लाइफ जी रहे हैं वो हमारे पुराने कर्मों का ही फल है। तो ये आपने बहुत सही बोला, और इसीलिए मैं आपसे चाहूंगी कि आप कृपा करके अपनी जर्नी जो आपकी गुरुजी के साथ रही है उसको हमें हमारे साथ शेयर करें। ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव रिसीव्ड, that will be like really we look forward to hearing that from you. I'm so sorry uncle, I just missed out on this. I'm really sorry for that. Jai Guruji, Shweta aunty. Jai Guruji Maharaj. So beautifully put, Shweta aunty, by you. मैं पहले जो हमारे शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेसबुक प्लेटफॉर्म, जूम प्लेटफॉर्म, सबसे पहले उसका थैंक यू सो वेरी मच। मुझे ये मौका देने का सुरेश अंकल फॉर गेटिंग मी टू डू दिस। इट्स सच अ प्रेशियस, वेरी प्रेशियस डे फॉर मी। आई डोंट नो आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स आई एम एक्चुअली डूइंग द सत्संग, क्योंकि गुरुजी का सत्संग करना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। And thank you Guruji Maharaj for choosing today's date, and for all those blessings that you have given me. So I will narrate all of them, but before I get there, मैं पहले इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगी। I am actually मलयाली संगत, so मैं केरला की हूँ। वैसे कोई जानता और पहचानता नहीं होता है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता मेरे नाम से। सरनेम से शायद बहुत लोग पहचान लेते हैं, बट अभी भी लोगों को लगता है कि आई एम फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बट यस आई बिलोंग टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आई बिलोंग टू केरला, सो आई एम मलयाली संगत जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी है। और इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे रेसिटेशंस हम करते हैं। सम ऑफ द रेसिटेशंस आई हैव आल्सो बीन डूइंग माई सेल्फ, and thank you to Guruji Maharaj and Suresh uncle for enabling me to do this. So for example, reading of Shiv Puran, autobiography of Yogi, many other holy books, Light of Divinity, as well as Divya Abha. Light of Divinity has been done in Marathi, Gujarati, Bengali and Punjabi, and we are also doing regularly Divya Abha. And अगर कोई भी जो सुन रहे हैं इस समय मुझे, कोई भी अगर रीडिंग करना चाहते हैं, so please reach out to us. Please come on this platform. आप कोई भी भाषा में जो भाषा आप प्रेफर करते हैं, जो आपकी मातृभाषा हो सकती है, please come forward. I think ये platform enables you to talk in any language apart from English, all the global languages. So this is a call out for everybody who wants to do this, and who wants to get connected to Guruji Maharaj in the form of reading and in the form of recitation. तो ये सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ। और एक और चीज, जो गुरबानी है, जो शब्द नरेशन है, ये 6 सितंबर से शुरू हुआ है।
and with Guruji's blessings, the reading is taking place in 13 languages. Some of the languages are Farsi, Spanish, German, just naming a few of them. And कोई भी अगर इसमें interest रखता है, wants to come forward, please आप आगे आइए, please हमें reach out करिए. In fact, this is also a call out for anyone from southern part of India, चाहे वो कर्नाटका से हो, चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे वो केरला से हो. So please do reach out to us. And this is the most beautiful way of actually, paying your respect to Guruji Maharaj. There is no more beautiful way to actually do that. So पहले मैं इसके बारे में बताना चाहती थी. And now I will start with my satsang. It's not my satsang actually, sorry Guruji, it's your satsang, and it's just my voice which will speak. Voice is also been given by you, so it's precisely everything is yours, nothing is ours. तो मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करती हूँ, और मेरी जर्नी 2003 में शुरू हुई एक्चुअली. एंड देयर वाज अ टाइम जहाँ पे डैड जो भी मीटिंग्स करने जाते थे, मेरे पापा, तो उनको गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप्स दिखाई देते थे. एंड ही वाज वेरी इंक्विजिटिव, बहुत एंग्शियस, बहुत उनको लगता था कि ये कौन है. तो ऐसा बहुत बार हुआ, और आई थिंक रिपीटेडली हो रहा था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, करीबन 5-6 बार. और जब जब वो कोई भी मीटिंग के लिए जाते, जहाँ पे भी बाहर जाते, वो ऑफिस के बाहर, उनको गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप दिखाई देते, कभी रिसेप्शन पे, कभी किसी के मीटिंग रूम के अंदर. एंड डैड वाज क्लूलेस बिकॉज हम केरला से हैं, हमें गुरुजी के आसपास कुछ ऐसा कोई नॉलेज नहीं है. सो डैड वाज वंडरिंग कि ये क्या, मतलब वो बार बार क्यों देख रहे हैं. तो उन्होंने किसी से पूछा, जो जिनके साथ वो मीटिंग कर रहे थे, उनसे उन्होंने पूछा कि ये कौन है. तो उन्होंने गुरुजी महाराज का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया. एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज मेडिकली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इश्यूज, एंड माय बॉडी वाज ओवरवेट. सेकंड, I had all sorts of issues, for example sugar, thyroid, PCOD, you name it, my body was going through it. I was obese. I think I was about 15 kilos more than the normal weight. जो मेरा normal weight रहा है, उससे मैं 15 किलो ऊपर थी. और everything in life was actually wrong. Nothing was right, in short. And मैं नौकरी करती हूँ, तो टिपिकली जो हमारा काम होता है वो 8-9 घंटे का होता है. मेरा काम हमेशा जनरली खड़े होने का रहा है, बिकॉज मैं एक ट्रेनर हूँ, लीडरशिप ट्रेनर हूँ. तो मैं जनरली बात करती हूँ, ट्रेनिंग्स करती हूँ सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियर्स के ऊपर. तो बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स, एंड आई थिंक हमारा जो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, उसके कारण माई बॉडी वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स. एंड मेरा कोई पैटर्न नहीं था, फूड का कोई पैटर्न नहीं था. मैं बहुत कुछ खाती थी, जंक, एवरीथिंग आई वुड टिपिकली इंडल्ज इन. और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से मुझे चॉकलेट्स का तो इतना शौक था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. अगर मुझे कोई एक पैकेट भर के दे देगा, तो मैं उसी समय बैठ के वो पूरी पैकेट फिनिश कर सकती हूँ. सो आई डिड एवरीथिंग विच वाज रॉन्ग फॉर माई बॉडी. एंड मेरे डैड को पता नहीं क्यों लगा कि इतना जब उन्होंने सुना गुरुजी के बारे में, उन्होंने कुछ मिरेकल्स के बारे में भी सुना था. सो माय डैड केम टू मी एंड सेड कि बेटा मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, तुम चलोगे क्या. तो पहले तो मुझे बड़ा इरिटेशन फील हुई. मैंने कहा क्या है पापा, आप फिर किसी के चक्कर में पड़ रहे हो और आप फिर मुझे लेके जाओगे. एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लाइक एज यूजुअल जैसे सबका होता है. और मैंने उसको इग्नोर कर दिया. और फिर कुछ दिन के बाद फिर डैड ने बोला मुझे कि मैं तुम्हें लेके चलूंगा, तुम चलोगे क्या. मैंने फिर इनको इग्नोर किया. तो ऐसे 2-3 बार तो मैं इग्नोरेंस में रही. उसके बाद एक मेरी बहुत फैमिली फ्रेंड है, एंड शी इज मोर अ फैमिली देन अ फ्रेंड. तो उससे मेरी बात हो रही थी, और उसने मुझे बोला कि पता नहीं कोई कॉन्वर्जेशन में, इनफैक्ट उसका भी सत्संग आई विल शेयर एज आई मूव फॉरवर्ड. तो पता नहीं हमारी कोई कॉन्वर्जेशन में उसने मुझे ये बोला कि मैं छतरपुर गई. छतरपुर में सॉरी, जस्ट डिक्लाइनिंग.
मैं छतरपुर गई थी और छतरपुर में मैंने गुरुजी का आश्रम गई थी और वहां पे मैंने हाथ जोड़े एंड बहुत अच्छा था, बहुत पीसफुल लगा, इट वाज वेरी गुड। और मैं वहां बहुत रोई, उससे अपना स्टोरी अपना सुनाया मुझे। तो मेरे दिमाग में आया कि पापा भी कोई गुरुजी के बारे में बोल रहे थे, अब ये भी कोई गुरुजी के बारे में बोल रही हैं, ये है क्या? तो मैं थोड़ा सा वो होता है ना कि ये सोच के कि ऐसा क्या है, मतलब व्हाई इज टेलिंग, मतलब व्हाई आर दीस टू पीपल हु आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन माय लाइफ, व्हाई आर दे टेलिंग मी टू गो टू गुरुजी? तो तब तक मुझे कुछ नहीं पता है, आई हैव नो आइडिया अबाउट हिम, आई नो नथिंग अबाउट हिम। आई ओनली न्यू छतरपुर, आई न्यू गुरुजी का आश्रम, वो भी मैंने गूगल किया तब मुझे समझ में आया। एंड बोथ ऑफ देम टेलिंग मी कि तुम एक बार जाओ। अच्छा, मैंने फिर इग्नोर ही किया उनको, और फिर पता नहीं वन सैटरडे यू नो आई वाज जस्ट सिटिंग एंड मैं ऐसे ही शायद घर पे बात कर रही थी और मेरे दिमाग में या मेरे दिल में ऐसा आया, एक थॉट आया कि आई शुड गो यू नो टू बड़े मंदिर एंड क्या होगा, मैक्स टू मैक्स यही होगा ना कि मैं जाऊंगी, मुझे नहीं पसंद आएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, अब वहां पे मुझे कोई फोर्स तो कुछ करेगा नहीं। तो मैंने कहा देयर इज नो हार्म इन गोइंग एंड सीइंग व्हाट्स देयर, एंड बिकॉज दो लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरा मेंटल हेल्थ भी कुछ खास नहीं था, यू नो आई थिंक आई वाज, मैं अगर सच्ची में बताऊं तो मैं बहुत ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखने वाली इंसान, मेरे आई थिंक कुछ पॉजिटिव तो मैं शायद ही सोचती थी, मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ सोचती थी। So it was interesting that the thought came in my mind और मैंने सोचा, मैंने डैड को बोला, मैंने कहा पापा आप लेके चलोगे क्या? तो उस समय मेरे हस्बैंड भी थे और डैड भी थे, तो मैंने हस्बैंड से भी पूछा, मैंने कहा चलोगे क्या आप? तो दोनों ने बोला हाँ चलते हैं। तो that's how I first entered बड़े मंदिर, and that day and today I think massive changes which I have seen in myself. Most importantly, I'll tell about myself. जो गुरुजी ने मुझे दिए हैं blessings, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी I will talk about it. But this is my entry to Guruji's ashram, and I think the most beautiful entry because जो environment है, जो शब्द है, जो कान में जाते हैं, जो मैं सुनती थी when I entered, I think I was so mesmerized कि मुझे उस समय तो खैर no COVID, nothing, everything was the best. चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, बैठना, सब कुछ कर पाई मैं उस समय। एंड उसके बाद से मेरे साथ ऐसा हो गया कि वो बोलते हैं ना कि देयर इज एन अट्रैक्शन, लेवल ऑफ अट्रैक्शन, तो मेरे को ऐसी अट्रैक्शन हो गई, मुझे ये तो पता चल गया था कि मैं ऐसी जगह पे पहुंची हूँ जहाँ पे जो जन्नत है, इतना तो मैं समझ चुकी थी, इतना गुरुजी ने उस समय इतनी बुद्धि दी थी समझने के लिए कि देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस, सो यू हैव रीच्ड द राइट प्लेस। इतनी समझ मुझे उस समय उस दिन आ गई थी। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ऐसा अट्रैक्शन था मुझे गुरुजी के मंदिर से, गुरुजी से, कि मैं ऐसे खिंचती थी, ऐसे खिंची चली जाती थी कि एवरी वीक गुरुजी वुड कॉल मी फ्रॉम माय ऑफिस। सो मैं संगत को लेके, जो मेरे ऑफिस में थे, संगत के साथ मिलके मैं एक्चुअली गुरुजी के आश्रम जाती थी, एंड ऑलमोस्ट एवरी मंडे जाती थी। कभी कभी 2 बार भी बुलाते थे गुरुजी मुझे, बट वो ऐसा होता था कि यू नो देयर वाज, वो क्या बोलते हैं उसको, कि मैं सब कुछ छोड़ के चली जाती थी, मतलब ऑफिस, काम, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता था। आई वाज जस्ट, वो बोलते ना, यू आर जस्ट मैडली इन लव, सो दैट वाज द फीलिंग व्हिच आई हैड, and I was and I am still madly in love with him, and I think everybody is. तो मैं जाती रही और ये जर्नी वहां से शुरू हो जाती है। एंड उससे इनफैक्ट उससे पहले आई आल्सो वांट टू से कि मैं बहुत बार ऐसा होता था कि मैं जो कार्स जो दिल्ली एनसीआर में घूमती थी, मैं बहुत बार देखती थी गुरुजी के स्टिकर्स, तो मैं मन में सोचती थी कि ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता था। अब मुझे वो गुरुजी रियलाइज करवाते हैं कि जो तुम स्टिकर्स वो देखते थे ना, वो मैं तुम्हें, इट वाज माय कॉलिंग बट यू डिडंट अंडरस्टैंड इट, सो देन ही हैड टू डू समथिंग एल्स टू गेट मी देयर। तो थैंक यू गुरुजी फॉर एक्चुअली चूजिंग मी।
उसके बाद आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट इंडिकेशन। जो गुरुजी का मुझे इंडिकेशन फील हुआ वो एक एनजीओ की एक्टिविटी थी, मेरे ऑफिस से ही थी। इनफैक्ट आई थिंक इट वाज ऑन अ सैटरडे, और वहां पे बहुत सारे बच्चे थे। आई थिंक कुछ 25-30 बच्चे होंगे, इफ आई रिमेम्बर राइटली। हाँ, 25-30 होंगे। एंड हमारी वहां पे एक ट्रेनिंग की एक्टिविटी थी जो हमें उनके साथ करनी थी। तो एज ट्रेनर्स हमारा कुछ 7-8 लोगों का गैंग गया था उस पे। So when we went there, what I realized was, जब हम लोग निकल रहे थे ना, तो all these kids, all these children were supposed to give something, and it was a Diwali period, if I remember it rightly. वो दिवाली होने के पहले की बात होगी। So सबने एक कार्ड दिया था, सारे जो लोग ट्रेनिंग से आए थे उनको सबको एक कार्ड दिया गया था। तो उस कार्ड में मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, वो कार्ड में ओम लिखा हुआ था, big Om. मतलब वो the card itself started with the only symbol which was Om. And the moment I got that, I looked at it and I looked at and I just remembered, मैंने कहा this is Guruji's sign, and by then Guruji had given me इतना बुद्धि कि मैं समझ पाती कि ये गुरुजी का साइन था. So that was the first signal that Guruji is with me, Guruji is there, and Guruji का वो first signal था मेरे लिए. वहां से मेरी एक्चुअली जर्नी की आगे की शुरुआत होती है। और उसके बाद तो खैर बहुत कुछ हुआ, लेकिन आई विल गो स्टेप बाय स्टेप, और बाकी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ नोट किया हुआ है मेरी जर्नी में। बट एट द एंड ऑफ द डे जो हम नोट करते हैं और बोलते हैं उसमें वर्जन थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, बिकॉज ही टेक्स ओवर, सो व्हाटएवर ही मेक्स मी स्पीक। उसके बाद ऐसा एक फेज आता है मेरे लाइफ में जहाँ पे माय हस्बैंड हैज टू मूव टू मुंबई एंड आई एम इन दिल्ली, बिकॉज मैं नौकरी करती हूँ और मैं अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकती हूँ और छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। तो हम दोनों एक अलग अलग लोकेशंस में रहते हैं। एंड हाउ गुरुजी एक्चुअली blesses both of us, and the only thing which I would ask Guruji at that point in time was, मैं बड़े मंदिर जितना भी जाती थी गुरुजी से बस ये बोलती थी, गुरुजी मैं हस्बैंड को भेज दो। This was the only thing which I used to say. मुझे नहीं पता, मुझे मांगना नहीं है, बट इतनी बुद्धि तो थी नहीं और ना है, बट मैं यही सोचती थी कि मैं गुरुजी से हमेशा यही बोलती थी कि गुरुजी प्लीज सेंड हिम बैक, प्लीज सेंड हिम बैक, प्लीज गिव हिम अ जॉब, प्लीज सेंड हिम बैक. This is the only thing I would say. And he actually got a very good job, role, everything was very good. And it was just that we both were at different locations. तो मैं दिल्ली से मैनेज करती थी, वो मुंबई से मैनेज करता था। एंड हमें कुछ अच्छा तो लग नहीं रहा था, क्योंकि दो अलग लोकेशंस पे बैठे हैं हम हर हफ्ते। सो एवरी वीक यू कैन ट्रैवल, एंड मैं बिकॉज मैं ट्रेनिंग प्रोफाइल में हूँ, तो मेरे ऑफिस में ये मेरे पास एक एडवांटेज हो गया था कि मैं वहां जाके ट्रेनिंग्स कर सकती थी। और मैं अपने डेट्स पहले से अगर 1 महीना पहले प्लान कर लूँ, so I could go there and do my sessions, and with that I could also stay there at home, which is Mumbai home. So जब मैं जाती थी, so I was so what do I say, मुझे इतना खिंचाव होता था कि मैं जैसे ही मुंबई पहुंचती थी मेरे दिमाग में 2 चीजें होती थी। एक मेरे दिमाग में होता था कि सिद्धिविनायक टेम्पल, और दूसरा मेरे दिमाग में होता था कि मुझे गुरुजी के मुंबई वाला जो मंदिर है वहां जाना है। एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट मुंबई। मैंने बहुत ट्रैवल किया हुआ है डिफरेंट लोकेशंस बिकॉज ऑफ माय प्रोफाइल, बट मुंबई में मैं कभी गुरुजी के जो मुंबई का मंदिर है वहां कभी नहीं गई हूँ। तो मैं ऐसे दौड़ के जाती थी, मैं पहले से ही प्लान करती थी। और उस समय मेरे आई शुडंट से दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबके कनेक्शंस अपने होते हैं, तो मुझे ऐसी खिंचाव होती थी कि मैं सबको छोड़ के चली जाती थी। एंड आई वुड गो ऑल बाय माई सेल्फ अलोन। एंड मैं बहुत एज अ सिंगल चाइल्ड, मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है घर पे, अभी भी किया जाता है वैसे। बट I would typically go all alone to Guruji के मंदिर, मुंबई वाले मंदिर. I would stay there, have langar, have chai prasad, beautiful darshan, so beautiful that I just wouldn't want to get up from there. And Guruji ने इतनी बार मुझे मुंबई के मंदिर में बुलाया. Thank you Guruji for calling me so many times. कितने बार कितनी चीजों को काटा होगा मुझे नहीं पता, but it was so beautiful that वो एक अपने आप एक खिंचाव होता था। एक सिद्धिविनायक का तो हमेशा से ही होता था, और एक गुरुजी के मंदिर का भी खिंचाव होता था। सो आई वुड ऑलवेज गो, कम व्हाट मे, स्काई फॉल्स, एनीथिंग हैपेंस, मैं जाती जरूर थी। और ऐसे गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, और यहाँ से एक नई शुरुआत होती है।
और शुरुआत ये है कि जैसे कि मैंने बोला कि मैं सिर्फ गुरुजी के लिए बोलती थी, गुरुजी प्लीज सेंड माय हस्बैंड बैक, प्लीज सेंड माय हस्बैंड बैक, दिस इज ओनली रट्टा आई यूज्ड टू डू व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो टू बड़े मंदिर और द मुंबई मंदिर, एंड वी वर बोथ अनहैप्पी, यू नो, सब कुछ अच्छा भी होता है लेकिन अगर आप पास में नहीं होते और हम लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इनफैक्ट ये थॉट गुरुजी देते हैं कि इतना पैसा भी बना के कोई फायदा नहीं है अगर आप एंजॉय नहीं कर सकते अपनी जिंदगी को उन छोटी चीजों के साथ, तो कोई फायदा नहीं है ऐसी जिंदगी का भी, जो मुझे लगता है। आई डोंट नो, मुझे ऐसी थॉट आती है जो मुझे पहले कभी नहीं आती थी, अब आती है। तो how actually Guruji sent my husband back to Delhi, and that's the journey which I'll now talk about. So हम बड़े मंदिर जाते हैं, तो हमारी एनिवर्सरी थी अगस्त में, so I told him to come to Delhi and he comes from Mumbai to Delhi, and मैंने निमेश को ये बोला था, मेरे हस्बैंड को ये बोला था कि let's go to बड़े मंदिर, पहले गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते हैं, उसके बाद हम डिनर करने जाएंगे। This is what we decided. He looked at me and he gave me those expressions कि क्या कहते हैं, you know, अच्छा ठीक है, मतलब आधे मन से या जो ऐसे भी है। तो anyways we went. उस दिन बहुत बैठे थे हम, अब पता नहीं उस दिन क्यों हम बैठे थे, मुझे भी नहीं पता, गुरुजी को पता होगा कि why he made us sit for so long, but हम वहाँ बहुत क्राउड था उस दिन बड़े मंदिर में, बहुत क्राउड, एंड बहुत टाइम लगा टू फिनिश चाय प्रसाद, टू गो फॉर लंगर हॉल, बहुत टाइम लगा, एंड ह्यूज क्राउड, एंड वो सब जब हम करे तो निमेश वाज गिविंग इंटरव्यूज, पीछे से वो उसके इंटरव्यूज तो चल ही रहे थे, वो जहाँ उसकी बातचीत चल रही थी, बट कहीं से कुछ आ नहीं रहा था, but he was giving all the kind of interviews that he could have, because he also was feeling कि ऐसे रह के क्या फायदा है, कुछ 18 महीने तो 16 महीने तो हो ही चुके थे, and of course planning तो चल रही थी बैकग्राउंड में, गुरुजी was doing all that what he had to in the background, and you won't believe संगत जी, when we ate langar prasad, when we stepped out of बड़े मंदिर, वो जो वॉकवे है ना बाहर की तरफ, जब आप चल के अपनी गाड़ी की तरफ जाते हो, तो हम दोनों चल के, उस समय तो खैर हम आई थिंक रात का ही टाइम था, कुछ 8:30 बज रहे होंगे, ऐसे कुछ टाइम था, हम चल के बाहर की तरफ आ रहे हैं, और हम लोग मोबाइल, ऑफ कोर्स यू स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, सो मोबाइल, माय हस्बैंड switches on the mobile phone, and he receives the offer letter, and we both are stunned, we both don't know what to do, because on the date of our anniversary, Guruji's gift was giving this job to him and ensuring that he and me are together in this location, which is Delhi NCR. So thank you Guruji Maharaj, because I think उस दिन से वो बोलते हैं ना कि you know, your connection grows, your bond with Guruji Maharaj grows. तो मेरे को लगता है कि our bond with Guruji Maharaj started growing from there. That was the moment when it started actually growing leaps and bounds in terms of our faith. Faith also Guruji only gives, nobody else gives. किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, but faith तो गुरुजी ही देते हैं। तो यहाँ से मेरी जर्नी की एक्चुअली शुरुआत होती है, and what a beautiful gift Guruji has given on our anniversary. We both are on cloud 9, and क्या कहते हैं, and we are just doing शुक्राना to Guruji रास्ते में, जैसे जैसे हम चल के जा रहे हैं कि thank you so much Guruji for doing what you're doing. How we don't know how it had to come, but it had to come this way, and what a beautiful feeling कि आप चाय प्रसाद, आप बड़े मंदिर जाते हो उसी दिन, और उसी दिन क्या इत्तेफाक, ऐसे कैसे इत्तेफाक हो सकता है कि आपको उसी दिन ऑफर लेटर भी आ जाता है, और ऑफर लेटर भी ऐसा कि आई थिंक उसको 15 डेज या 20 डेज का कुछ नोटिस पीरियड रहता है, एंड विद इन अ मंथ ही कम्स बैक टू दिल्ली। वहां से हमारी और जर्नी शुरू होती है, एंड जर्नी ऐसे शुरू होती है कि वंस ही इज बैक, सो ही इज कमिंग, एंड उसके आई थिंक ही कम्स बैक इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड हमको सबको पता है कि उसके बाद क्या होता है, बिकॉज दिसंबर ऑनवर्ड्स यू नो द कोविड स्टार्ट्स कमिंग अप, सो एग्जैक्टली कोविड के 1 या 1.5 months पहले ही लैंड्स अप इन दिल्ली एनसीआर बेसिकली। सो मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी ने कैसे प्रोटेक्ट किया, उसको वहां से निकाल के यहाँ भेज दिया, knowing that Mumbai will have to go through a lot of difficult time, and he being alone there, he sends him back to Delhi. So he comes here in October. The
the COVID wave starts, and we are again in the phase of the lockdown. And during that space and during that period, during that time, मुझे गुरुजी एक ड्रीम दिखाते हैं. वो ड्रीम ऐसा होता है कि मैं अकेली थी उस समय, और उस ड्रीम में मैंने जो देखा वो ये है कि जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, मैंने क्या देखा, बट जो गुरुजी ने मुझे दिखाया उसमें गुरुजी ये दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा सा घर दिखाते हैं मुझे, और मुझे समझ में नहीं आता है, बस मुझे ये दिखता है कि बड़ा सा घर है, और मुझे ये भी दिखता है कि गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है, और कुछ 3 टियर केक मुझे दिखता है वहां पे, और मुझे ये भी दिखता है कि बहुत सारे लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, और लंगर प्रसाद बट रहा है, और केक जो गुरुजी का बर्थडे केक है वो बांट रहे हैं. सो एंड उसी समय मैं और डैड, क्योंकि उस समय निमेश वाज इन मुंबई ओनली, सो मैं और मेरे डैड हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे घर, बिकॉज हमें लगता था कि वी शुड डेफिनेटली गेट इनटू अ हाउस, वी शुड हैव अ हाउस इन गुड़गांव, एंड हमारी हंट चल रही थी. बट गुरुजी एक्चुअली शोड मी दैट हाउस इन ड्रीम, एंड आई हैड नो आइडिया कि ये कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है. उसके बाद तो मेरे दिमाग से मैंने बताया अपने घर में, और फिर मेरे दिमाग से वो चला भी गया. पता नहीं, शायद ही मैंने बताया, आई एम नॉट श्योर, मैंने याद नहीं आ रहा मुझे कि मैंने बताया या नहीं बताया, बट मुझे गुरुजी ने ये दिखा दिया. हम घर देखते जा रहे थे, मैं और डैड जाते थे हर जगह जहां जहां पे जा सकते देखने के लिए. कुछ हमारे बजट में नहीं आते, कुछ आते, कुछ हमें पसंद नहीं आते. ऑल दैट वाज टेकिंग प्लेस, जैसे नॉर्मल किसी के साथ भी होता है. One day, finally, on one Saturday, we land up in a place, sample flat, which is exactly ditto copy paste of what I have seen in my dream. And the moment I enter, मतलब जैसे ही दरवाजा खोल के मैं अंदर जाती हूँ, मुझे याद आता है, मैंने कहा ओह नो, मैंने कहा ये तो वही है जो मैंने ड्रीम में देखा था. अरे यार, ये तो वही घर है. आई एम शॉक्ड, मेरे को अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं कि आई एम वेरी शॉक्ड. मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और मुझे ये समझ में आता है कि दिस इज व्हाट गुरुजी's approved house is. And I don't say anything to my dad at that point in time, but जैसे ही मैं बाहर आती हूँ, मैं अपने पापा को बोलती हूँ, मैंने कहा पापा ये तो वही घर है जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाई है. तो my father is looking at me stunned with his eyes open कि क्या बोल रही है. मैंने कहा हाँ, ये तो वही घर है, this is the same house. So anyways, and this is the same place where he showed me that cake cutting and all of that, what he showed गुरुजी का बर्थडे जो सेलिब्रेट हो रहा है, ये तो वही घर है. So then then as Guruji's wish and his command, the buying of that house finally happens in the lockdown. By the way, the entire thing happens in the lockdown. मुझे नहीं पता कैसे गुरुजी क्या करते हैं, क्या गुरुजी की प्लानिंग होती है, मैं तो कभी समझ ही नहीं सकती हूँ. हम तो कौन है समझने के लिए. But from the word getting the house, finalizing the house, so March में हम फाइनली घर देखते हैं, बिकॉज उस समय हस्बैंड तो यहाँ थे नहीं. तो वो जब आते हैं तब हम वो घर देखने जाते हैं जो गुरुजी ने जो ड्रीम में दिखाई होती है. मैं उसको बोलती हूँ कि ये तो वही घर था जो मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाई है. ही इज ऑल्सो वेरी शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है, बट मैंने कहा यही है. एंड एनीवेज, उसके बाद वी डिसाइड टू बाय दैट हाउस, एंड बाय द टाइम वी डिसाइड, आई थिंक मार्च में हम डिसाइड करते हैं, एंड वी गेट इनटू द लॉकडाउन फेज. सो जिस दिन हमने डिसाइड किया, आप मान के चलो कि उसके 15 दिन के अंदर अंदर लॉकडाउन हो जाता है. फर्स्ट लॉकडाउन आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड दैट सेम, और रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता बेसिकली. गुरुजी इज प्लानिंग, एंड the entire lockdown phase, it's the same. We can't do anything. The house can't be bought, the house can't be sold, nothing can happen. And then finally there is a midpoint, pata nahi, I am trying to remember, I think it is May or June somewhere, where there is a midpoint jahan pe dealing shayad first initiation shuru ho sakta tha, to wo ho jati hai, and the entire dealing happens. So I carry Guruji's Swaroop wherever that dealing has to take place. Not Guruji's Swaroop, Guruji's locket, and we go and do it, whatever we had to do in terms of registration, before registration rather I should say. Registration तक पहुंचते पहुंचते पूरा साल हो जाता है by the way. तो आप विश्वास करो कि मार्च से लेके नवंबर तक, November is when the registration takes place. That entire year, this is how it happens. And November is when Guruji
गेट्स द रजिस्ट्रेशन डन। अच्छा, वो भी मंडे को ही होता है, सारी डीलिंग जो भी होती है वो सारी मंडे को ही होती है। एक बार हम गए थे रजिस्ट्रेशन करने, कोई वीकडे नहीं, कोई मिड वीक था। आई थिंक इट वाज, आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर, इट वाज फ्राइडे और इट वाज ट्यूसडे और सम ऑफ दोज डेज, बट नहीं होती है, हम सब वापस आ जाते हैं। एंड देन आई टोल्ड माय फादर एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई सेड, मैंने बोला था आप लोगों को मंडे को करूं, बट एनीवेज देन दे आल्सो डिसाइड कि ठीक है, मंडे को ही करते हैं। जिस मंडे को हम डिसाइड करते हैं गुरुजी, उसी दिन हमारी घर की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। So line say whatever installments, whatever money has to go, everything what has gone to the person from whom we bought the flat, everything happens on a Monday, and registration also happens on a Monday. So that's Guruji's blessings, the same house. अब मैं आगे बढ़ती हूँ। March, this is in the month of March when जब COVID was at its peak, lockdown was in place, we were working from home anyways, मुझे suddenly fever आता है और fever shoot up करता है 103 तक। मुझे नहीं पता कैसे fever आता है, मुझे तो यही लगता है कि मुझे COVID हो गया है। I तो was sure कि मुझे COVID ही हुआ होगा। Anyways, I was shivering, मेरे ऊपर कुछ 3-4 कंबल डाले गए, क्योंकि उस समय तो इतनी गर्मी होती है, तो आप समझ सकते हो, 3-4 कंबल डाले गए। मैंने जैसे ही डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने तो मुझे बोल ही दिया कि कोविड ही होगा, जिस द टाइप ऑफ फीवर यू आर टॉकिंग अबाउट, कोल्ड, कॉफ, फीवर सब कुछ था बेसिकली। तो जब उन्होंने बोल दिया तो मैं आइसोलेशन में थी, एंड माय हस्बैंड वाज आल्सो विद मी इन द सेम आइसोलेशन। हम आइसोलेशन में ही रूम में थे, and because my parents are above 60, you know, I wanted them to be away. So how Guruji actually cures me, another miracle, I should say, this is मेरा temperature 103 से overnight within 24 hours, मैंने बस 2 ही चीजें करी थी। मैं अपने बेड से उठ नहीं पाई थी उस समय, बाय द वे, तो मैंने सिर्फ जल प्रसाद लिया था, और मैंने चंदन का टीका गुरुजी को लगाया था, और मैंने कुछ नहीं किया। और मुझे नहीं पता 103 टेम्परेचर से कैसे 24 घंटे के अंदर सीधा 98.4 पे आ जाती हूँ मैं। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, बट आई वाज स्वेटिंग सो प्रोफ्यूजली दैट आई कांट शेयर। मतलब आई वाज स्वेटिंग वेरी वेरी बैडली, and 24 hours में गुरुजी actually brings my temperature to a normal temperature, in fact a below normal temperature, and that's Guruji's another blessing. So thank you for always protecting me. I think हर पल हर क्षण गुरुजी ने जैसे प्रोटेक्शन मुझे दी है। गुरुजी also gave me a lot of darshans during this lockdown. In fact मेरा सबसे ज्यादा कनेक्शन, अगर मैं आपको संगत जी सच्ची में बताऊं, अपने दिल से बताऊं, तो मेरा सबसे ज्यादा कनेक्शन गुरुजी के साथ तब हुआ जब लॉकडाउन हुआ, और जब गुरुजी ने मुझे मेडिटेशन करने के लिए बोला। गुरुजी ने मुझे यू नो, आई यूज्ड टू सी गुरुजी इन माय विजन। मतलब जब मैं मेडिटेट करती थी, आई कुड सी गुरुजी इन फुल, इन हिज चोला, कभी कोई कलर में, कभी कोई कलर में, बट आई कुड सी हिम। ही यूज्ड टू गिव मी इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग दैट मेडिटेशन एज वेल। एंड जिस तरीके का कनेक्शन गुरुजी क्रिएटेड फॉर मी, वो 1-to-1 कनेक्शन जो गुरुजी हमेशा बोलते हैं, आई थिंक वो 1-to-1 कनेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांगली मैंने लॉकडाउन में फील किया है। आई वाज फर्स्ट कनेक्टेड टू रीडिंग ऑफ शिव पुराण जो पेज है, अतुल अंकल से फर्स्ट कनेक्शन जो गुरुजी ने बनाया मेरा, एंड आफ्टर दैट हाउ यू नो द एंटायर जो गुरुजी's वर्ल्ड जस्ट ओपनड अप इन फ्रंट ऑफ मी। आई एम नाउ गेटिंग टू दैट। तो गुरुजी ने बहुत बार मुझे चंदन के टीके में बहुत बार मुझे अलग अलग दर्शन दिए हैं, अभी भी देते हैं, बट अब वो बोलते हैं ना कि आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम यू डोंट सर्च फॉर हिम बिकॉज यू नो ही इज हियर, ही इज लिसनिंग टू यू, ही इज देयर फॉर यू। तो मैं अब ढूंढती नहीं हूँ, पहले तो ऑफ कोर्स मैं ढूंढती थी, मैं देखती थी लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, बट आई नाउ ऑफ कोर्स आई डोंट यू नो get that inquisitive to see, because मुझे पता है कि गुरुजी हैं, गुरुजी doesn't need to give me indications because I know he is with me, तो क्या इंडिकेशन गुरुजी मुझे देंगे। तो मैं गुरुजी को ऐसे कुछ पहले तो मैं शायद बोलती भी थी कि गुरुजी अगर आप हो तो मुझे दिखाओ, बताओ,
and now of course, thank you to Guruji, because he has got me over that phase where now I don't search for his, what do I say, his signs, because I know he's sitting here, he's watching everything, he knows everything, he doesn't need to be told, because when he is the God, you don't need to tell anything to God, because वो तो आपकी सब कुछ जानते हैं आपके बारे में. तो उसके बाद मैं बताती हूँ, उसके बाद एक मेरे डैड के साथ एक इंसिडेंस होता है. तो मैं डैड को एक, आई थिंक इट इज टर्मिनोलॉजी, उसकी शायद मेडिकल टर्मिनोलॉजी स्पोरासिस है. तो उनको डैड को पैरों में स्पोरासिस होता है, और बड़े बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं उनको. तो मैं उस समय, माय हस्बैंड वाजंट हियर, सो आई टुक माय फादर टू फोर्टिस, to the doctors in Fortis. I showed him, and I ensured that he had जल प्रसाद also. दवाई भी लगाते थे, वो जल प्रसाद भी लेते थे. और I think वो गुरुजी के जल प्रसाद के ग्रहण के बाद it completely went away. मतलब बिल्कुल जो बोलते हैं एकदम उनके पाँव एकदम स्मूथ जैसे होते हैं वैसे हो गए. And he used to have a lot of itching because of psoriasis. It was an onset of psoriasis. It was that's what doctor indicated or doctor said. तो पूरा जो उसका उसकी itching और जो उनको irritation जो होती थी, how Guruji beautifully cured my father. So that's the other satsang. Actually जो मैंने लिखे हुए मैं उसको उसी फेजेस में बता रही हूँ आपको. और उसके बाद मैं अभी आपको बताती हूँ जो मुझे गुरुजी ने लिखवाया भी था कल रात को. सो ये कुछ 15 दिन पहले की बात होगी. एंड आई डोंट नो if the camera can show this, but I hope it is visible. But so what happens to me is मेरी एक मीटिंग होती है मेरी और मेरे हस्बैंड की किसी के साथ, और हम एक टी कॉफी शॉप पे जाते हैं, और टी कॉफी आती है. एंड आजकल कैफेज में टेबल्स बड़े छोटे होते हैं. अगर किसी ने बहुत नोटिस किया हो तो डिफरेंट कैफेज हैव डिफरेंट वेज ऑफ पुटिंग दोस टेबल्स. तो एनीवेज दिस टेबल वाज अ स्मॉलर टेबल. एंड मैं जब आई एम इन द डिस्कशन, तो मेरा हाथ लग जाता है. जैसे ही वो गरम चाय आती है, सर्व होती है, मेरा हाथ लगता है. I still thank Guruji कि वो किसी और के ऊपर नहीं गिरा, वो मेरे ऊपर गिरा. बट वो इतना बुरी तरह से मेरे ऊपर गिरा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैं कितना पेन में थी. I have no words to describe. मेरे हाथ में it fell on my hand first, and then it fell on my legs, my inner thighs, and it was first level burns. मुझे तो यही लगा था कि मेरी स्किन चली गई है. I was very certain कि my skin is gone forever. And I was literally, मैं जैसे तैसे घर आई, because घर पास ही में था. घर आई और गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के I was crying like a child cries, exactly like that. Now I'm laughing, but I was literally crying so badly. इतना दर्द कि मैं explain नहीं कर सकती हूँ. वो जो जलने का जो दर्द होता है, अगर somebody gets that pain, it's the most horrible pain I feel anybody can get. भगवान किसी को ना दे, गुरुजी किसी को ना देना ऐसा दर्द. But it was so bad that I just couldn't tolerate the pain. And immediately my sister, who is a doctor, my family doctor, my husband immediately reached out to them, and he spoke to them and he asked कि क्या दवाई दें इसको. तो उन्होंने मुझे दवाई बताई, आइस लगाया, और मैं बस गुरुजी को बस यही बोल रही थी, गुरुजी मुझे बचा लो. मैंने और कुछ नहीं बोला. वो 10 मिनट में जो बैठ के गुरुजी के सामने रो रही थी, I just in pain I was crying and I was only saying गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो. And मैंने इस हाथ में कुछ नहीं लगाया. हमें पता ही नहीं चला एक्चुअली ये हाथ का मुझे पेन था, बट मुझे पता नहीं चला. एंड हमारा सारा फोकस पैर पे था, हाथ पे गया ही नहीं. एंड it so happened that my hand turned black. It was pitch dark black. मैंने सिर्फ जल प्रसाद लगाया इस पे, 2 बार लगाया. और इनफैक्ट जो गुरुजी इज ब्लेस्ड गुरु सिस्टर जो गुरुजी ने मुझे दी है, मैं उनसे बात कर रही थी तो शी सेड कि डॉक्टर को तो दिखा लो, बिकॉज इट वाज सो ब्लैक व्हेन आई वाज शोइंग इट टू हर ऑन कैमरा.
शायद गुरुजी तो है ही, बट एक बार डॉक्टर को भी दिखा लो. And I was like, नहीं, गुरुजी is a doctor ना, so he will cure me. I don't need to go to any doctor now. And already जो medication उन्होंने दी थी, मैंने वो खाई थी और वो बहुत ही बेकार लगी थी वो medication, and I don't like medicines any which way. So anyways, I did take it because it was first level, first degree burns. It was very bad, so I had to take it. But गुरुजी cured me completely. And अभी फिलहाल जो अगर आप मेरा हाथ देख सकते हो तो it's actually peeling off. ये पूरा hands पे है. It's peeling off. The skin is coming out. And the same happens, same with my legs also. So thank you Guruji, मुझे बचाने के लिए, क्योंकि मुझे उस दिन ऐसा महसूस हुआ कि मैं बच नहीं सकती हूँ. मुझे ये भी महसूस हुआ कि मेरी स्किन चली गई है, और मेरे दिमाग में एक ही थॉट आई कि शायद अब मुझे अपनी स्किन की ग्राफ्टिंग करानी पड़ेगी. इतना तक मेरे दिमाग में थॉट आ गया था. बट मैं जो गुरुजी के सामने रोई हूँ वो मैं भूल नहीं सकती हूँ. एंड थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज फॉर taking care of me the way you take care of your children. So thank you Guruji. So that is ये अभी 15 दिन पहले का सत्संग है जो मेरे साथ हुआ. And I'm still healing, but Guruji will take care of it any which way, and he's already taken care. The next thing जो मैं शायद मेरे मुंह से जो गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं, जो मुझे गुरुजी बार-बार दिखा भी रहे हैं, वो is there was a period in my career when I basically was very I was not desperate, but I wanted a job, and I really wanted to get out of the place where I was. And मुझे ये लगता था कि मुझे कोई कहीं पे भी मैं कहीं भी चली जाऊं. I got a lot of opportunities. गुरुजी मुझे बहुत opportunities दे रहे थे उस समय, अलग-अलग तरीके से opportunities दे रहे थे, चाहे वो within the organization हो, चाहे वो बाहर से हो, but nothing was happening. And मैं time भी देख रही हूँ, okay, but nothing was happening. So I was very disheartened, and I was telling to Guruji, आपकी जो इच्छा है वो I will go with whatever you desire. And there was a time when I was very desperate to get a job in Mumbai as well, because my husband was there. तो मैं बहुत desperate थी कि यार या तो हम वहाँ चले जाएं या तो हम यहाँ आ जाएं. मतलब मेरे दिमाग में यही thought होता था. Then I used to tell Guruji also the same thing कि Guruji, either you get me a job in Mumbai or you send him back to Delhi. This is exactly what I used to say to him, apart from what I shared before. एंड मैं सब कुछ क्लियर कर लेती थी, मेरे सारे इंटरव्यूज हो जाते थे, सब कुछ हो जाता था, बट ऑफर लेटर नहीं आता था. अगर ऑफर लेटर आता था तो वो कम पैसे होते थे, या वो कहीं ना कहीं मुझे या तो रोल पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या प्रोफाइल पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या पैसे पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. नथिंग वाज मटेरियलाइजिंग. Anyways, I remember sitting in my office and I was just telling to Guruji, sitting in the office, कि Guruji, please do something, because there is nothing in this place that I have to do. I have learned enough. अब इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ सीखने को है नहीं, और मैं कुछ और सीख नहीं सकती हूँ. या तो आप मुझे कुछ दे दो, या मैं यहाँ से जाऊँ, कुछ तो हो. This is exactly the conversation which I'm having with Guruji in my office. I used to have a Guruji का स्वरूप I used to keep on my desk. तो I think December is when I went for giving an interview. And December के बाद कुछ information नहीं आई, तो मुझे लगा कि वो चला गया होगा, वो जो मतलब वो नौकरी चली गई होगी, किसी और को मिल गई होगी. This is what I thought. But that day when I was sitting and telling, I was doing this, मतलब गुरुजी को दिल से मैं जो ऐसे बैठ के बोल रही हूँ और याद कर रही हूँ. And within next few minutes मेरे पास कॉल आती है, जो वहाँ की जो HR है उसका कॉल आता है, ये बोलते हुए कि सॉरी हम बहुत लेट आपके पास वापस आ रहे हैं, अगर आपने स्विच नहीं किया है तो would you be interested, we are interested to take this forward. So मेरे सारे राउंड्स तब तक हो चुके थे. It was just the last जो लास्ट लेग होता है, it was just that which was left. तो मैंने immediately उनको ये बोला कि बिल्कुल I am absolutely available, so as whatever further rounds are required, please let me know. उसके बाद मेरी शायद एक मीटिंग होती है, HR के साथ ही होती है. I think it was more to do with the offer letter and all of that, and I think in next few days I get the offer letter also. So Guruji gets me out of that job which I was doing to a better organization, and to a better role as well, and more senior role as well. So but yes, it is a difficult role too. ऐसा नहीं है कि सब कुछ हंकी और डोरी नहीं होता. So anyways, I get here
and I get this job in the month of January. I get this offer in the month of January. March is when we get into the lockdown mode, right? So आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे दिमाग में ये थॉट आती है कि what if that organization doesn't take me? मैं घर पे बैठ के ये सोच रही हूँ कि लॉकडाउन तो शुरू हो चुका है, हम घर से काम कर रहे हैं, अब वो जो नई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मेरे को यहाँ से एग्जिट करना है, वहां जाना है, ये सारी चीजें जो होनी है, ये कैसे होगा? और what if they don't take me? मेरे दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं. And just before the week that I had to join, just 1 week before, I get a call from the HR saying that everything is ready. You will get the laptop on this date. Your email ID, everything is done. Everything is set, basically, in short. So how Guruji actually got me out of that job, got me into a new job, that too during lockdown. And will you believe that वो पूरा जो lockdown का phase है वो अभी भी चल रहा है, हम तो work from home पे ही हैं. I have not been to office. मेरा नया organization जिसमें जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, मैं जो भी देखती हूँ वीडियो पे ही देखती हूँ उस लोगों को, और and I have been working from home अभी भी, and that is Guruji's command and his wish. But how Guruji actually gets you out of situations, but it is his timing. वो बोलते हैं ना कि आपके बोलने से चीजें नहीं हो जाएंगी, आपके मांगने से भी चीजें नहीं होंगी, बट यस वो तब होंगी जब वो चाहते हैं, वो आपके चाहत के हिसाब से नहीं होंगी. सो गुरुजी ने मुझे एक्चुअली ये उन्होंने मुझे लाइव ये बहुत बार दिखा के बता के समझाया है कि डोंट कीप आस्किंग, यू नो, बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव हमारी लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स या ख्वाहिशें बहुत सारी होती हैं, तो डोंट कीप कमिंग एंड आस्किंग, because things won't happen basis what you ask. Things will happen basis what he decides, and your life is not yours, it is his, so he has to decide it. He is taking it forward, so it's not me who can decide anything at all. तो you know, अभी पिछले कुछ महीनों पहले की बात बता रही हूँ मैं कि बीच में मुझे ऐसी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, बहुत लॉन्ग, मतलब यहाँ तो ऐसा होता है कि 24/7 you have to be available, you know, it's like that. And sometimes even Saturdays and Sundays, needless to say, that's the kind of role या job, whatever you say, or the requirement, and the industry, majorly industry ही ऐसी है. तो I used to talk to Guruji. I used to say, Guruji, आपने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है? आपने क्या मुझे experiment करने के लिए भेजा है? क्यों भेजा है? And I wasn't happy, you know, and in the current scenario, I wasn't happy, and I used to say to Guruji कि Guruji, why have you sent me here? यहाँ पे मुझे ऐसा क्या करना है? You know, couldn't you send me somewhere else? Exactly, this is the conversation I'm having with Guruji and his Swaroop sitting on my table, and all of a sudden, after a few months, I think 1 महीने के बाद की बात होगी, क्योंकि ये मैं बोल के होता है ना कि after some once you say, then I forget, you know, and then I stop, because that's not the right thing to do also, कि बार-बार आप नहीं बोलना चाहिए. तो मेरे को फिर वो स्ट्राइक करता है अपने माइंड में कि बार-बार नहीं बोलना है, बोल लिया ना, हो गया. So immediately after some time I remember कि I get a call, I get a call, and this is from my manager, and he says कि your boss has changed, and I'm like, what? How is it possible? So he can do actually anything. He can turn things in seconds, and जहाँ पे इतना प्रेशर एनवायरनमेंट, बहुत प्रेशर एनवायरनमेंट मैं झेल रही हूँ या कर रही हूँ, या वो भी गुरुजी करवा रहे हैं. आई डोंट नो मैं कैसे करती हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट like I said, it's like a 24/7. So very rarely I actually get breather. वो breather भी ऐसा होता है जब मैं सोने के लिए जाती हूँ, वो breather तब होता है. तो and there is a lot of मतलब apart from work, there is a lot of requirement which is there, and you can't say no to things which are coming to you if you want to do what you're doing. So Guruji actually tests you. He really tests you. So मेरे को बहुत गुरुजी टेस्ट करते हैं ऐसे सिचुएशंस में डाल के. आज भी ऐसे सिचुएशन में डाला था मुझे जहाँ पे मुझे वर्क और सत्संग के बीच में चूज करना था. So, and I don't know, I'm sure Guruji made me say that, and I said, I'm not available after 7. So, you know, it's actually, you know, the answer was impromptu. So he will give you tough situations to handle and manage, but he will not leave your hand.
That's what Guruji Maharaj does. एक और सत्संग सुनाती हूँ. This is COVID सत्संग, so ये मैंने पहले भी सुनाया है. But this is one of the most beautiful satsangs. So हमारे घर में of course like any other house there is a lot of entry and exit of outsiders apart from the family members, and some of those entries we can't really stop as well, because my mother also is an entrepreneur, so there are people who come and go, so we can't stop people from coming. तो उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि my father is going to office, तो पापा regularly office जा रहे हैं, और ये I think this is after the first phase of lockdown, and when it was at the peak. This is in the month of August, yeah, not August, sorry, September. So September में होता ऐसा है कि suddenly my father is not feeling well. Papa ko cold, cough, fever, high fever, and he's scared. And then he basically tells me to be away, कि तुम पास मत आओ, because उनकी तबीयत ठीक नहीं है. Then in 24 hours it gets transmitted to my mother, because they both are in the same room, so it gets transmitted to my mother. तब तक हमें पता नहीं है कि ये कोविड है. हम तो ये सोच रहे हैं कि नॉर्मल, क्योंकि फीवर भी चल रहा है, वायरल भी चल रहा है. So how do you really make out that it is COVID? But yes, COVID was at its peak at that time. So anyways, with that, basically he gets tested. It comes out to be positive. हमारे पैरों के नीचे से as usual जमीन खिसक जाती है. And again, like I say, Guruji tests us big time. So he keeps testing you. So हम लोग क्या कहते हैं, of course पापा मम्मी दोनों आइसोलेशन में चले जाते हैं, और मैं बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ, बहुत ज्यादा, जरूरत से शायद बहुत ज्यादा, but I think it's normal for any child to be worried about their parents. So I'm very tensed, I'm very worried. मेरा दिमाग चल नहीं रहा होता है, बिल्कुल स्थिरता हिली होती है, and हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है, और बिल्कुल समझ में नहीं आता है. And in these situations my husband is a better 101 times he's a better person to manage those kind of certain situations. So he says ki, first you calm down and we'll see what happens. And we are consulting family doctor. We are also consulting my sister, but my sister is in a different location. So but we were constantly in touch as to what kind of medication was going on. गुरुजी ने उनको इतना प्रोटेक्ट किया है उस 17 days के फेज में, whether it was oxygen, whether it was their medication, whether it was keeping them safe. I think how much he would have blessed, I have no idea. In fact हमारे rooms बिल्कुल opposite हैं, तो पता नहीं मुझे क्यों इनफैक्ट क्यों फील होता है. इनफैक्ट मुझे नहीं फील होता है, ये मेरे हस्बैंड को फील होता है. He says कि let's move to the other room, which is the guest room. I don't know why he says it in the midnight, and the next day we decide that we move from this room to the other room. I think that was Guruji's way of saying that you need to sit there or be there in that room. Anyways, we shift to that room. वो 17 days में क्या होता है मैं बताती हूँ. So which is the biggest, I don't know from where it came, I have no idea. I'll spell that more. तो होता ये है कि हम लोग किचन में होते हैं, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं शायद बर्तन धो रही हूँ, and we both are cooking, and so one is washing utensils, one is cooking, and suddenly there is an area, my husband is searching for some masalas. So and I think वो first week of वो COVID वाला week होगा, जो first week था. So and I am thinking, मेरे दिमाग में constantly मुझे जो Guruji's blessed Guru sister ने मुझे जो बोला, उन्होंने बोला कि तुम क्या कहते हैं, तुम प्रसाद बनाना and ensure that you give prasad to your parents during that period. और पता नहीं क्या हो रहा था कि मैं बना ही नहीं पा रही थी, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा था, but वो बन ही नहीं रहा था, और वो for some reason वो बन ही नहीं पा रहा था, या बना ही नहीं पा रहे थे. वो भी गुरुजी की मर्जी होती है. So anyways, that didn't happen, and जब वो मसाले ढूंढ रहे होते हैं तो उनको suddenly एक पैकेट दिखता है,
अब वो सोचता है कि ये मसाला ही है, तो वो यू नो जैसे ही वो पैकेट दिखता है, मैं शायद बर्तन धो रही हूँ, सो ही सेज कि एक बार देख कि कौन सा पैकेट है, क्या है ये. So I come closer to see, and the most biggest miracle that I see is it is Harminder Sahib Ji's prasad which you get there. So it's that prasad in a blue and yellow packet which you get. It's there, and I'm looking at it and I'm thinking कि ये कहाँ से आया है. तो अब मुझे तो पता नहीं वो कहाँ से आया है, वो किसने रखा है, कब रखा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है. But I am stunned, he's stunned, we are both looking at it like this कि ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है. But we understand कि you know Prashad, Guruji's blessing is right in front of us now. I need to give that to my parents, and I also need to take it, and I need to give it to my husband as well. तो मैं उसको जल्दी से उसको चूरा बनाती हूँ और थोड़ा सा मैं इनके पापा मम्मी को दे देती हूँ, एंड बाकी थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए रखती हूँ, बाकी मैं ऐसे ही इंटैक्ट रख देती हूँ. सो अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे तो नहीं पता कहाँ से आया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि यू नो I have no idea who gave it. Had it come in the past, somebody gave it to us. या प्रसाद में कहीं किसी ने डाला हो या रखा हो, पर मुझे ये पता है कि वो गुरुजी महाराज ने दिया है. That's the reason he didn't want me to make it, because he had to give it. So that's the most divine thing that I was stunned, speechless. मुझे कुछ नहीं पता था कि ये मैं क्या देख रही हूँ, ये कैसे हो सकता है. बट मेरे को ये पता है कि गुरुजी वो सबसे बड़ी अद्भुत चीज भी आपके सामने वो करके दिखा सकते हैं. It's just whether you believe him or not. It's your faith in him, which actually which is what he tests time and again in between. So that's with respect to COVID. And वो पूरा जो 16-17 दिन का जो फेज था, मैं इतनी टेंशन में थी, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ मैं किस टेंशन से गुजरी हूँ. मेरा तो आई थिंक मेरा तो माय हेड वाज स्पिनिंग ऑल ओवर. बट गुरुजी ने वो 17 डेज इतने ब्यूटीफुली कटवाए. आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस. आई जस्ट कांट. एंड गुरुजी ने वो तो कटवाए और मेरे को और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल सेफ रखा. मुझे नहीं पता कैसे हम सेफ थे, मुझे पता ही नहीं है, मैं समझ ही नहीं सकती हूँ कि गुरुजी ने कैसे मुझे और उसको इतना प्रोटेक्शन दिया कि we never contracted COVID. You know, being in the same house, being just opposite in the same house, I don't know how he protected us. I have no idea. And he protected us so much कि अब मुझे जो याद दिला रहे हैं गुरुजी, मुझे वो बोलना है शायद. I'm sure गुरुजी मुझे वो बोलना है. So this is the next thing which actually happened. I'm very scared of injections, तो मैं तो भाग जाती हूँ. वैक्सीनेशन से तो बहुत ही दूर भाग जाऊँ मेरा बस चले तो. बट और पहले हमने यही डिसाइड किया था, मैंने और गुरु सिस्टर ने, हम लोग जो बात करते हैं आपस में कि वैक्सीनेशन तो हम लेंगे नहीं, बाद में लेंगे, हमें जरूरत नहीं है, यू नो, समथिंग ऑन दीज लाइंस. पता नहीं सडनली ऑल ऑफ ए सडन कहाँ से हमको ये थॉट आती है, और अच्छा दोनों को थॉट आती है कि हमें वैक्सीनेशन लेना है. तो पहले ये थॉट गुरुजी मुझे देते हैं और मैं उनको शेयर करती हूँ. एंड हमको ये थॉट जैसी आती है, हम इमीडिएटली देखते हैं कि कहाँ पे जाके हम लगवा सकते हैं. तो आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ इंजेक्शंस. मैं तो दौड़ जाऊं, भाग जाऊं, मैं तो सह ही नहीं सकती हूँ. आई एम वेरी स्केयर्ड. सो मैं गुरुजी को ये बोलती हूँ कि अच्छा गुरुजी स्लॉट भी ब्लॉक करवा देते हैं, सब कुछ करा देते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेटफॉर्म पे जाके आपको बुक करने में मतलब सेकंड्स में बुक हो जाता है. आई डोंट नो उस दिन कैसे, मतलब गुरुजी कैसे कराते हैं मेरे हस्बैंड से. वो मेरा स्लॉट बुक करते हैं, अपना भी स्लॉट बुक करते हैं, हम दोनों का स्लॉट बुक हो जाता है, हम जाते हैं, हम लगाते हैं, मतलब हम जा रहे हैं. और मैं गुरुजी को ये बोल रही हूँ कि गुरुजी मुझे बहुत डर लगता है, तो आप मेरे साथ चलो, मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ, मेरे बस की नहीं है. और मैं इंजेक्शन से तो मेरे को बहुत ही ज्यादा घबराहट होती है, तो पता नहीं क्या हो जाएगा उसको लगाने के बाद. तो एनीवेज दैट्स गुरुजी's way of protecting us. So we both decide to go, and हम घर से निकलते हैं, हम पहुंचते हैं वेन्यू पे. तो मेरे ख्याल से वेन्यू का टाइम होता है 9 बजे का, तो हम शायद 8:30 बजे या 8 बजे हम पहुंच जाते हैं, 1 घंटा पहले, या 8:15 तक हम पहुंच जाते हैं. तो वहां पे ना 3-4 लोग होते हैं, 3-4 लोग वहीं खड़े होते हैं, और हम जब वहां खड़े होते हैं तो वहां पे 3-4 लोग और आ जाते हैं.
तो 2-3 लोग हमारे मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के सामने 2-3 लोग आके ऐसे खड़े हो जाते हैं और ऐसी कॉन्वर्सेशन चल रही है वैक्सीनेशन के ऊपर और पॉलिटिक्स के ऊपर एंड me being me, I generally am very quiet, you know, you'll never see me मतलब ऐसे unknown strangers वाली location पे I will not talk, मतलब there's no point of talking and I'll keep quiet also. तो पता नहीं and my husband is also very similar. तो मेरे को बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि मेरे हस्बैंड बड़ा उस दिन बात कर रहे होते हैं और मैं मन में सोचती हूँ कि इसको क्या हो गया, ये क्यों इतने बातें कर रहा है. सो वहाँ पे वैक्सीनेशन के ऊपर बात हो रही है, पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही है, मोदी के ऊपर बात हो रही है, मोदी नहीं बोला चाहिए, मोदी जी के ऊपर बात हो रही है एंड यू नो ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो एनीवेज and I am wondering why is he talking. I am thinking in my heart and there is this person who's standing there, पूरा मास्क लगा हुआ है, you know, so you can't see anybody. और उस दिन तो हमने फेस शील्ड भी पहना हुआ था तो वैसे ही सांस लेना ही मुश्किल था. तो हम दोनों ने फेस शील्ड लगाई, कुछ नहीं पता चला, कुछ दिख भी नहीं रहा, बट मुझे वो बंदा दिख रहा है, वो मेरे को भी देख रहे हैं. And he's looking into my eyes very what do I say, very slim, trim, good looking, which I could make out, and a dashing personality is what I could make out, and standing at close, मतलब बहुत पास के करीबी डिस्टेंस में खड़े हुए हैं एंड वो भी बात कर रहे हैं और बड़ी बातें हो रही हैं एंड वो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देखूं और फिर मैं तो चुप हो गई, मैं तो कुछ बोली ही नहीं. अच्छा, वो मेरे हस्बैंड को देख रहे हैं और बड़ी कॉन्वर्सेशन हो रही है. अच्छा, थोड़ी देर के बाद मैं देखती हूँ कि वहां उनके साथ जो और 2 लोग थे वो तो चले ही गए कहीं पे. एंड that person was standing there with us. You won't believe, until and unless we went inside for vaccination, that person was there. अब वो वैक्सीनेशन लगाने आया था, यही मैं भी, हम जो समझे यही समझे हम भी, जैसे सब लोग समझते हैं. बट यू वोंट बिलीव, हम अंदर गए तो हमें लगा ये बंदा भी हमारे साथ अंदर आएगा. अच्छा, हम वो अंदर जाने के मोड में हम सब भूल गए, क्योंकि वो जैसे ही खुला, मतलब काउंटर जैसे ही खुला, हम अंदर चले गए. तो मैं ढूंढ रही हूँ और मेरे हस्बैंड अलग ढूंढ रहे हैं, हम दोनों ढूंढ रहे हैं वो गए किधर, हमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए. आंखें ढूंढ रही है, ना मेरी उससे बात हुई है ना उसकी मेरे से बात हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है. वी बोथ आर सर्चिंग वेयर दिस पर्सन वैनिश्ड. अच्छा, मैंने अपने हाथ में ना मंत्र जाप चलाया हुआ है. सो मैं फोन पे मंत्र जाप चला रही हूँ और मुझे तो, क्योंकि लाइक आई सेड, मुझे तो डर लगता है, तो मंत्र जाप चल रहा है एंड अच्छा, सेकेंड इन लाइन वाज मी एंड माई हस्बैंड, बिकॉज वो स्लॉट के बेसिस पे. तो हम तो अंदर ढूंढते हैं भाई, हमें तो दिखते नहीं है वो, और हम वही भूल जाते हैं उस सिचुएशन को. उसके बाद हमारी वैक्सीनेशन हो जाती है, हम वैक्सीनेशन लगा के हम गाड़ी में आते हैं, बैठ जाते हैं, गाड़ी चल भी देती है. थोड़ी देर के बाद मेरा हस्बैंड मुझे देखता है, बोलता है यार वो बंदा नहीं दिखा, वो जो आया था ना, वो जिसने हमसे इतनी देर तक बात करी, वो गायब किधर हो गया. तो आई लुक एट हिम, आई डोंट से एनीथिंग, आई लुक एट हिम because that was something which I was also thinking कि where did that person go, क्योंकि जो बंदा 1 घंटे से हमारे साथ खड़ा हुआ बात कर रहा है और उसको भी वैक्सीनेशन लगानी है, वो सडनली वो वैक्सीनेशन के टाइम पे गायब किधर हो गया. एंड वैक्सीनेशन तो शुरू हो गई, हम तो सब अंदर चले गए, वो कहाँ चला गया, आई हैव नो आइडिया. Anyways, the next line which he looks at me and says is, Tanu, was that Guruji? And I look at him and I am also speechless. मैंने कहा यार निमेश, मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बट मैंने गुरुजी को ये तो बोला था कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो. तो possible that गुरुजी ने हमें presence दिखाई है. He can show his presence in any number of ways, you know. So I'm sure it was his presence. He showed us his presence. He showed us that I am with you, so don't fear, and I am very fearful. So and हम रात को भी सोने से पहले हम यही बात करते हैं कि यार वो बंदा गया किधर, हम नहीं समझ पा रहे. And you know, that person was looking into my eyes and I was looking into that eyes. I still remember so vividly. But मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता. आपके वो बोलते हैं ना कि there is a parda on you, so you will never understand it. You can't understand it also. But both of us, even before we went to sleep, we both said to each other कि Guruji showed his presence. That was Guruji indeed who came to ensure that, you know, until unless we went inside, he was standing there as a guard for us.
and it still gives me goosebumps as I speak. But yes, this is one of the most divine moments which Guruji graced us with, and he didn't grace me alone, but he graced my husband as well. इससे पहले एक और है जो जहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ, बट मुझे बाद में फील हुआ. सो दिस इज 2018. तो हर साल गुड़गांव में वो एनुअल सत्संग होता है. सो गुरुजी महाराज के कमांड से वी गॉट द इनवाइट. The invite came through my father. Somebody sent it to my father and my father told me. So that's how I first time went to the annual satsang. और जब हम गए थे तब फर्स्ट टाइम जब हम गए थे, so it was me, my father and my husband, all three of us. So हम लोग जाते हैं, एनुअल सत्संग अटेंड करते हैं, हम लंगर प्रसाद चाय प्रसाद सब हो जाता है, हम बाहर आते हैं. तो हम जैसे बाहर आते हैं तो डैड के साथ कोई बात करता है. So now this person who is talking to my dad, good, tall, handsome, good looking guy, and fair, because those days there was no COVID, so you could see the entire face. So and a very well built person. So that person asked my father कि क्या आप किधर जा रहे हैं? तो my father says कि हम इस लोकेशन पे जा रहे हैं. तो that person says कि क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मुझे उसी लोकेशन के आसपास उनको ड्रॉप चाहिए था. So my father said हाँ बिल्कुल, हम उसी रास्ते जा रहे हैं, आप आ जाइए हमारे साथ. So and I am thinking in my mind कि ये डैड भी ना, मतलब वो तो अननोन से भी बात कर लेंगे और अननोन को भी बुला भी लेंगे, और मेरे दिमाग में चल रहा है, this is all happening in my mind. 2018, yeah. And I'm telling to myself कि पापा भी ना, मतलब, and I'm telling this to my husband also कि पापा भी पता नहीं क्या करते हैं, मतलब मैं ये सब बोल रही हूँ, उसको भी बोल रही हूँ, अपने आप को भी बोल रही हूँ. Anyways, मैं चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ जाती हूँ. So my husband is driving, I am sitting in front, and that person sitting right behind, and with my father. So 4 of us. So first रास्ते में जब हम जाते हैं तो वो पूछते हैं हमसे कि आप कब से आ रहे हो, गुरुजी से आप कब से जुड़े हो. So my father says कि मेरी बेटी ज्यादा जुड़ी हुई है गुरुजी महाराज से, और वो हर हफ्ते जाती है, और सैटरडे को जाती है या मंडे को जाती है. He said all of these things. तो उन्होंने बोला कि आप लोग थर्सडेज को अगर जा सकते हो तो थर्सडेज को जरूर जाइएगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला. और क्या कहते हैं, बस ऐसी कोई बात हुई, मतलब उनके और डैड के बीच में बात हो रही थी. मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों एकदम चुप बैठे हुए थे. So the person whom I'm talking about, that person did look at me multiple times, not that moment, but गाड़ी में बैठने से पहले, and casually I also looked at that person and I just भूल गई. And उसके बाद होता ये है कि as I move forward, जैसे हम उनको ड्रॉप करते हैं, the person gets out of the car, walks a little, मतलब कुछ मीटर दूरी तक. That person, वो पलट के देखते हैं, वो पलट के मुझे देखते हैं, मेरी आंखों को देखते हैं, and I also look at into his eyes, and I am telling to my husband कि यार ये कैसा बंदा है जो मुझे ऐसे देख रहा है, और मतलब why is this person looking at me, and मतलब मैं तो समझ नहीं पाई. So I tell this to my husband and I forget about it. This is during my meditation, in I think 2020, if I'm rightly remembering, this is last year. During one of my meditation, I felt very strongly, and Guruji told me in as many words कि मैं तो तुझे उसी समय आया था, मैंने तो तुझे बहुत पहले देखा है, मैंने तुझे blessing दी है, मैं तुम्हें उस दिन मिला था, but तुम of course तुम पहचान नहीं सकते हो मुझे, but it was me. He confirmed me that it was him, and मैं अभी भी जैसे बोल रही हूँ ना, मुझे goosebumps हो रहे हैं, but I remember the entire personality, the divine personality which this person carried.
this was my first instance when I felt ki, you know, I was so close to Guruji, but I couldn't see him. I thought it was some random person, and how Guruji actually told me that it was not any random person. You only see when he wants you to see. You don't see just like that, you know. मतलब वो wish command is all his. It's not मेरी चाहत से मैं नहीं देख सकती हूँ. But मुझे नहीं पता था. He only told me this in 2020 when he actually told me that it was him. So yeah. अभी मैं ये सोच नहीं पाती हूँ कि मैं I have seen him so close. बट यू नो जब उनकी आंखों ने मुझे देखा और मैंने जब उनकी आंखों की तरफ देखा, मुझे अभी भी ये सीन याद है. द पर्सन जस्ट डिसअपियर्ड. अब वो क्या कहाँ डिसअपियर हो, कैसे डिसअपियर हुए, मुझे कुछ नहीं पता. बट आई नो वन थिंग, दैट पर्सन एक्चुअली डिसअपियर्ड. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स आई टर्न्ड माय फेस बिकॉज आई हैड नो आइडिया. ऑफ कोर्स हाउ वुड आई नो. And it's only in 2020 when he confirmed me that it was him. So you actually, it was his darshan which I. So these are the two instances where Guruji actually gave me his divine darshan. I told my husband, I told my father कि Dad, आपको पता है कि गुरुजी ने मुझे ये बताया है कि it was him whom we saw. He was also quite stunned. Because you know, logical mind starts working, but my husband and my father now know that in 2 occasions we have seen him. We have seen his, उनके अलग अलग रूप हैं. वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं. आपको डिस्गाइज कर देंगे, आपको कभी नहीं पता चलेगा. वो आपको तभी पता चलेगा जब वो चाहते हैं. तो मुझे अब पता चला, बट जब मुझे पता चला मैं बहुत रोई. But yeah, that's the satsang. Okay, I'll move forward. I'll talk about this swarup of Guruji Maharaj जो आपको पीछे दिख रहा है. ये वाला जो है, this came from गुरुजी के आश्रम से जो मुझे मिला था, और ये मुझे अभी 19th August को मिला था. हाँ, 19th August को मिला था. And I'll tell you what happened with this swarup as well. So this swarup came to me from Guruji Sangat, and it came to me exactly about 2 days before a very important event that I had to do, and I'll tell you what that event was. But ये जब स्वरूप मिलता है मुझे, तो ये बहुत भारी स्वरूप है. पता नहीं कितना आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो, बट ये बहुत मोटा, मतलब उसका जो ग्लास है that's very thick, and the entire frame is also very thick. It's a very heavy heavy स्वरूप of Guruji Maharaj. और इसमें जितने भी गुरुजी महाराज के पोजेस हैं वो सारे पोजेस इसमें हैं. So और डिफरेंट चोलास में जो गुरुजी के पोजेस हैं, तो ये मेरे पास आता है. एंड आफ्टर दिस कम्स जो ये गणेश चतुर्थी है, जो ये अभी जो गई है गणेश चतुर्थी. तो जनरली जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है, मैं जनरली उस दिन गुरुजी का सत्संग रखती हूँ घर पे. सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए ही रखती हूँ. अभी तक मैंने सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए ही रखा है, जैसे गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है. तो मैंने फैमिली मेंबर्स के लिए रखा. एंड दिस वाज अर्ली मॉर्निंग में रखा, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि दोपहर, मतलब सवेरे के बाद सब अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं. कोई छुट्टी ले नहीं सकता फॉर वेरियस रीजंस जो मैं बताऊंगी अभी. बट सिचुएशन ऐसे है कि गुरुजी डिसाइड्स कि इट हैज टू बी डन इन द मॉर्निंग. तो मैं सत्संग रखती हूँ 7 बजे. सो गुरुजी सत्संग हैपेंस एट 7 o'clock in the morning. So I keep both these swarups, and I also keep Ganesh ji and all the other Baba, Sai Baba and Durga Ma. I keep all of them. And गुरुजी का सत्संग करते हैं हम. 1 घंटे का सत्संग रखती हूँ उस दिन मैं. और मेरे घर में एक हाउस हेल्प उस समय थी जब ये सत्संग चल रहा था. So she passed through when the satsang was on, and मेरे मन में तो आ रहा था कि she shouldn't have passed, but
मैं कुछ कर नहीं सकती थी बिकॉज अर्ली मॉर्निंग देयर आर एवरीबडी इज गोइंग, सो उनके टिफिन ये वो सब कुछ हो रहा होता है. तो एनीवेज दिस पर्सन यू नो वेंट थ्रू द बालकनी एंड केम इनसाइड. तो अब मुझे नहीं पता वो क्या था, बट ड्यूरिंग द सत्संग this huge swarup which you are seeing, this one, this falls down, and it was not this table, it was another table, but वो table भी height पे ही है. Before it could fall completely down on the ground, I caught it, and the moment I went to catch, my father also came. तो हम दोनों ने स्वरूप पकड़ लिया और फिर उसको प्लेस कर दिया, बट हमें कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या था, वो क्यों था. एनीवेज मैंने सोचा कि शायद उसके आने जाने से और हवा के झोंके से शायद वो गिरा होगा, या जो भी है मेरे दिमाग में जो भी उस समय गुरुजी ने थॉट दिया. एनीवेज सत्संग खत्म हो जाता है, और ऐसी सत्संग खत्म होता है, यू नो आई जनरली गुरुजी का चोला सब वहीं पे जहाँ पे मैं जनरली दरबार जो बाहर सेट करती हूँ हॉल में, तो वो वैसे ही इंटैक्ट रखती हूँ. तो माय मदर, और उस दिन गणपति जी का दिन है, तो माय मदर टेल्स मी कि ये जो बड़ा वाला स्वरूप है वो तुम अंदर रख लो, वो तुम अंदर वाले दरबार में रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आता जाता हवा से या किसी से, क्योंकि सब हवा भी चल रही है और दरवाजे के झोंके से या किसी से कहीं वो गिर ना जाए और कुछ टूट ना जाए. सो यू कीप दिस स्वरूप इनसाइड. सो आई बॉट दिस स्वरूप एंड केप्ट इट वेयर यू आर सीइंग राइट नाउ. एनीवेज दिस स्वरूप सिट्स हियर, एंड बाकी जो गुरुजी का स्वरूप जो आपको दिख रहा है, जो दूसरा वाला स्वरूप है, और ये जो बाकी गणेश जी आपको दिख रहे हैं और दुर्गा माँ जो दिख रही है, वो सब बाहर, मतलब जहाँ पे हमने दरबार सेट किया सब बाहर ही है. सिर्फ ये एक स्वरूप है जो हम अंदर लेके आते हैं. अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ के बेड पे डिस्कशन कर रहे हैं, और सडनली बहुत जोर से आवाज आती है धम करके, और जैसे हम रियलाइज करते हैं ये जो बड़ा स्वरूप है, वो जहाँ पे वो बैठा हुआ है ये स्वरूप, वहां से ये नीचे सीधा जमीन पे गिरता है. आई डोंट नो हाउ, आई हैव नो आइडिया हाउ, बट बिफोर आई एंड माय हस्बैंड कुड रिएक्ट एंड डू एनीथिंग एट ऑल, हम दोनों स्टन्ड होते हैं, क्योंकि इतना भारी स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप कैसे ऊपर से नीचे गिरता है, हमें तो नहीं समझ में आया. बट वो गुरुजी का इंडिकेशन, मैं समझती हूँ दैट इज गुरुजी's इंडिकेशन, बिकॉज अब मैं बताती हूँ वो सत्संग गुरुजी ने क्यों रखवाया. सो आई हैव माय डियरेस्ट मामा who is ailing at the moment, and he is going through liver cirrhosis, and he has been going through that for about more than a decade now. So 13 years से वो liver cirrhosis के patient रहे हैं, और he is in Kerala. So how Guruji decides everything, I really don't know, but Guruji gets him and my grandmother both in Delhi NCR to our place. Basically my mama goes through a lot of bad times. He's still going through bad times because he's in a very, very bad state, and he's right now in the hospital. He has been surgically operated, और बहुत ही दर्दनाक सर्जरी है, जो मैं पता नहीं गुरुजी मुझे कितना बयान मैं कर सकती हूँ. गुरुजी give me strength to say what I'm saying right now, but what I want to basically say is he's going through a lot of pain, और वो पेन इतना unbearable है कि मैं तो नहीं देख सकती हूँ. He has been operated, like I said, so he has been operated. He is on ventilator. He is on sedation, high levels of sedation, and उनको मुक्ति नहीं मिल रही है जाने की. तो he is at that crossroad. तो गुरुजी ने मुझसे वो सत्संग इसीलिए रखवाया, मुझे पता है, because it was a very strong vibration जो मुझे फील हुई थी उस समय कि we have to do this. और उस दिन मैंने बस एक ही चीज प्रे करी गुरुजी से कि गुरुजी, if you can't give him life, take him off, because there is no point in living like a vegetable, because he is almost lying like a vegetable in the hospital, and a very prestigious hospital. The best of the doctors have operated on him. The best of the doctors
are taking care of him. But so basically he's in that last phase of life. So मैं सबको सारी संगत जो सुन रही है सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सब मिलके मेरे मामा के लिए अरदास कर सकते हैं. I'll drink some water. Sorry, Sangaji. So basically, he's in that crossroads जहाँ पे कुछ family members होते हैं ना कि like my mother is very connected to him. My nani, of course, being his mom. My Mosi, they are very, very connected. Their souls are like intertwined, जिसको बोलते हैं. और गुरुजी उनको time दे रहे हैं ताकि वो ये information को digest कर पाए कि now he has to go because his entire body is swollen. In fact, उनकी stitches नहीं हुई हैं because उनको stitch नहीं कर सकते हैं. उनकी condition ही ऐसी है. तो it's a very, very bad state in short. And बस आप सबको ये request करती हूँ कि अगर आप सब लोग मेरे मामा के लिए अरदास कर सकते हैं ताकि गुरुजी उनको मुक्ति दे. Because I think ऐसी life जीने से I think if you can't be keeping well, I think it is better he takes him. I know he'll take him, by the way. ये मैं बहुत sure हूँ. मुझे ये भी बहुत strongly feel होता है कि he will take him after this satsang is over. मुझे ये भी बहुत strong vibes हैं. But whatever it is, I know he will take him. He will keep him where he needs to keep him. But वो जो last phase of life है ना उनकी बहुत he has suffered a lot of pain. So अब उनको इतना pain में जो देख रहे हैं हम मैं तो नहीं देख सकती हूँ. मैं को गुरुजी ने indication भी दिया almost a week back कि तुम जाके एक बार देख लो because I didn't go to the hospital. I don't have the courage to go to the hospital and even see him. But Guruji gave me that indication that you need to go and see him because you may not see him again. So I went to the hospital with my husband, with my dad. I saw him, but I only saw him from a distance because मैं शायद पास से देख भी नहीं सकती थी उनको because the way he is in the condition he is, and he has a lot of big blisters because he has been on this post the surgery. He has been on the bed since about 17 days. Yeah, 17 to 20 days. So I'm very certain that Guruji will take him, but वो time तो वो decide करते हैं ना, हम नहीं decide कर सकते कि किसको कब लेके जाना है. So that's the reason why he actually asked me to keep that satsang. And in that satsang, like I said, ये स्वरूप और जो दूसरा वाला मतलब ये स्वरूप 2 बार गिरता है. ये जो ऊपर है इतना भारी स्वरूप जो है. And मैंने जिससे भी उस समय बात किया मुझे उस सबने यही बोला कि गुरुजी ने आपको बोल दिया है कि he will take him. So I know he'll take him. And this phase is going to be really difficult, but I'm sure he will give the strength. So I think that was one of the satsangs that's actually happening live. मैं एक और सत्संग बताती हूँ. एक बार टाइम देख लेती हूँ. Okay, so I'll just do this one and one last one. So there is as from Kerala, you know, we believe a lot in astrology. बहुत. In fact, बहुत सारी चीजें जो हमारे यहाँ पे होता है, it's all basis whatever the astrologers actually tell. So I used to follow astrology quite a bit, very, very strongly. In fact, ऐसा होता था कि अगर मम्मी साल में 2 बार केरला जाती है, तो मैं दोनों बार उनको ये बोलती थी कि आप एक बार एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेना कि इसका क्या करना है, उसका क्या करना है, you know, these kind of things. So how actually Guruji got me out of this entire the astrology bit of it. And at that point in time, मेरे little finger में I used to also wear जो white वाला मोती होता है, तो मैं वो भी पहनती थी उस time पे. And you know, while I used to wear it,
and I worn it for a very long period of time. इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी किसी ने सजेस्ट किया था, ये उसी फेज की बात होगी, 2016 टू 2020 के बीच की बात है ये, कि मेरे हस्बैंड को भी बोला गया था कि आपको पता नहीं कौन सा कुछ पहन, जो फर्स्ट फिंगर में पहनते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, द येलो स्टोन विच दे देन, आई थिंक इट्स पुखराज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो उसको बोला गया था पहनने के लिए, जो फर्स्ट फिंगर पे पहना जाता है. सो उसने, मेरा मन तो नहीं था, बट एनीवेज बिकॉज बोला गया है, सो आई, and it was coming from in-laws, so I thought let it be, let him wear it. So he wore it, and after he wore, there was a message that I saw, and that message very clearly said, about astrology and about giving away all of these things, because this comes in between your connection with Guruji Maharaj, and what Guruji Maharaj has to do for you. So that day and today, I don't wear anything, so my hands are all, because this is how you came in this world also. आपके हाथों में कुछ था नहीं जब आप आए थे. You only make it whatever you make through the journey of life. तो उसी फेज में मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, मैंने कहा कि जो आपने पहना है उसको उतार लो, because this is a message which has come, and I am sure this is Guruji's message. तब तक मैंने कोई भी गुरुजी के ग्रंथ कुछ नहीं पढ़ा था, तो मैंने जो मेरे को मैसेज आया मैंने उसी को फॉलो किया था. एंड लाइक आई सेड, he also removed. Neither does he wear anything today, neither do I wear anything today. And today I always tell my mother and my father also कि please don't go and ask the astrologers कि क्या होगा क्या नहीं होगा, because there is a world beyond astrology which exists, and the creator let him decide what is good for us and what is not good for us. You don't decide, and you don't go and ask for things. So that's on the astrology bit of it, how he actually got me out of this entire thought process of astrology, because मैं तो बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, मतलब मैं तो ये बोल सकती हूँ कि maybe 30 years, maybe more than 30 years, because बचपन से हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी का वो चलता है, मतलब शादियां, नॉर्मल कोई भी डिस्कशन, कोई भी शुभ चीजें, हर चीज तो हम एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही करते हैं. So how he actually got me out of that entire web of the astrology, I don't say it's bad, but I feel very strongly that if you are connected to Guruji Maharaj, you don't need astrology to tell you कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, right? Because ये गुरुजी तो कुछ भी काट सकते हैं, और कितनी चीजें तो ऐसी होती हैं जो गुरुजी ने ऑलरेडी काट दिया होगा और आपको पता भी नहीं होगा कि उन्होंने इन द जर्नी ऑफ लाइफ ही हैज ऑलरेडी कैंसल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे उस दिन जब मेरे ऊपर चाय गिरी थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि बेटा तुझे तो गुरुजी ने बचाया है. He said it कि तू तो you have been saved by Guruji, that is for sure. मतलब not one iota of doubt that he hasn't saved you. So when he is your savior, why do you need to go to an astrologer and know your life or your future? Because your future is him. He will decide your future. You have to work towards your future. That, of course, self-effort doesn't go anywhere. So with that, I want to share one more satsang. This is something which Guruji told me to do long ago. Guruji का हुक्म था ये कि मैं संगत में सबको ये बताऊं, तो वो मैं अब गुरुजी महाराज के हुक्म से मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे मेडिटेशन में बोला था कि उन्होंने बस एक वर्ड बोला था मुझे, राइटिंग. That was one word which he told me, and I had been writing since my college days, but I never knew that I could write, and I could write well. I knew I could write well, but I never knew that I could do something beyond that. ऑफिस में तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज एज ए ट्रेनर कंटेंट भी डेवलप करना पड़ता है, जो ट्रेनिंग देनी होती है. सो लैंग्वेज पे, डिक्शन पे, वोकैबुलरी पे, वो सब पे तो फोकस होता ही है. बट टू राइट अ बुक इज नेवर, इट नेवर क्रॉस्ड माय माइंड अनलेस, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी फैमिली फ्रेंड जिसने मुझे बोला कि यू नीड टू राइट, यू नीड टू बी, शी इज आल्सो गुरुजी संगत, सो
she's told me that you are meant to write, so don't leave writing. You have to write. So with Guruji's book, this, I don't know if people can see, but this book was launched on 20th August with Guruji's blessings. And this is actually a children's book that I first got out. There is more to come, but I'll keep quiet. I'll tell when it happens. That's what Guruji always says, कि जब चीज हो जाएगी तब बताना. But ये चीज हो चुकी है, and Guruji wanted me to share this. So this is the book. This is how it looks. It's actually a story of a teddy bear. It's for children between 3 and 7 years of age. So अगर किसी को भी interest है, let me know. I am more than happy to share this book with anyone and everyone. गुरुजी ने मुझसे ये book इसीलिए लिखवाई भी है, और जो मैं विजन इसका परसीव करती हूँ वो ये है कि इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं वो इस बुक को पढ़ पाए, उनके माँ बाप उनको पढ़ पाए, मतलब the parents are able to read the storybook to them. It's actually a storybook. So parents are able to read the storybook to their kids, and not only the privileged, children, but the non-privileged or not privileged or underprivileged children must be able to read this book. So I want to ensure that this book reaches every child in this world. That's the vision which Guruji has given me. So I don't know how he'll take it forward, because मैंने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ा है कैसे गुरुजी कराते हैं और क्या कराते हैं उसका. But this is the first book that with Guruji's grace I have written, and it is out. It is available on Amazon. It's available on Flipkart as well. And I also want to say one more thing, कि जिस दिन मतलब गुरुजी की blessings आप देखिए, how Guruji actually blesses with this book. The day I had to launch this book, how Guruji decides everything, it's so beautiful. कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये launch, इसका जो event launch है ये मैं अपने घर पे करूँगी. मेरे husband बोलता है नहीं घर पे नहीं करेगी तू. He wants me to go somewhere else. Who is also Guruji Sangat. So, and who happens to be a very celebrated photographer as well. And so I land up in their place for the very first time. And ये book उनके घर से गुरुजी के घर से launch होती है ये book, और जो live event है, और उसी दिन मतलब look at how Guruji plans. मुझे तो अभी भी मैं सोच ही नहीं सकती हूँ, but how Guruji plans everything. उसी दिन कमांडर शर्मा अंकल उनसे मिलने आते हैं, और when he is actually meeting Commander Sharma uncle, there is a satsang which shows up, जहाँ पे मैं एंकरिंग कर रही हूँ, और इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने एंकरिंग गुरुजी ने एंकरिंग भी करवाई है वाया सुरेश अंकल. सो उसी प्लेटफॉर्म पे मैं जब एंकरिंग कर रही हूँ वो वीडियो दिखा रहे हैं, और वो भैया इज टेलिंग टू कमांडर शर्मा अंकल कि ये वही है जिनको मैं अभी दिखा रहा था. And this is exactly 2 hours before the launch of this book. So how he plans the day, and उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसी blessings. I'm sure the fact that he got me right in front of Commander Sharma uncle, the narrations which Commander Sharma uncle made or did, मतलब मेरे पास तो खैर शब्द नहीं है बोलने के लिए, but I know it's his divinity, his divine blessings which he has showered upon me and on this book as well. So one last time, just wanted to show you all. It's called as Dead Baby, and it's also a transformational book for a child. So it's a bedtime story book. So that's all Guruji wanted me to say, and I think that's about it. जैसे मैंने आप सबको बोला, आप सब लोग प्लीज अरदास करिएगा मेरे मामा जी को मुक्ति मिले. So that's my humble request. जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज ये मौका देने का, and thank you so much Suresh uncle for getting me here and ensuring that I am able to do what I'm doing right now. Thank you Guruji Maharaj, thank you Suresh Vasan uncle, thank you so much. Jai Guruji.
Jai Guruji Maharaj. Thank you very much. And auntie, Guru Parvar witnessed a divine satsang, blissful satsang from you. Each and every satsang conveyed a message to Guru Parvar. Thank you very much. Over to you, Shweta auntie. Jai Guruji, such a beautiful and divine journey, auntie. You've had Guruji's divine darshan not just once but twice, and definitely COVID has taken our spiritual journey to just another level. I feel that personally, that our connection has become stronger and more powerful. I would say the word powerful, because we are actually away from all the distractions of actual satsang. एंड जो आपने चाय प्रसाद वाला, सॉरी चाय प्रसाद नहीं, बट मेरा एक सत्संग है जिसमें मैं छोटा 2 मिनट लूंगी कि मेरे साथ ऐसा खुद हुआ कि मैं एक सत्संग में गई थी एंड आई हैड टू पिक अप माय डॉटर एंड आई वाज जस्ट रशिंग आउट गुरुजी से आज्ञा लेकर एंड चाय प्रसाद मेरे ऊपर गिरी। तो मुझे एक सत्संग याद आया जिसमें गुरुजी ने बताया था कि एक अंकल थे, उनका कष्ट काटा था गुरुजी ने, कोई वीआईपी थे, उनका कष्ट इसी तरह कटा था। और गुरुजी ने ये बोला कि अगर आज तुमने रिएक्ट किया होता तो जो आपका जो कष्ट कटना था चाय प्रसाद गिरने पे, वो नहीं कट पाता। तो जैसे आपने कहा कि निमेश अंकल ने आपको बोला कि आपका कोई कष्ट कटा है, तो डेफिनेटली कोई कष्ट कटा है, ये मेरे मन में भी था। एंड आपने वो जस्ट बोलने के बाद यू जस्ट रिकन्फर्म्ड इट। एंड आई सिंसियरली प्रे एंड अरदास करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आपके मामा जी को गुरुजी गति दें। अब क्या कह सकते हैं, जैसे आप सिचुएशन बता रहे हो, उनके लिए वही हो जो सबसे अच्छा हो, उनकी सोल की यात्रा के लिए और आप सब फैमिली मेंबर्स के लिए, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू गो थ्रू व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट पेन यू आर गोइंग थ्रू एज अ नीस। एंड ऑल आई कैन से इज कि आपकी जर्नी में इतने सारे आंसर्स मिले हैं। इट्स like you've had not just relationship but career and health wise you've had so many satsangs. So Guruji ने आपको बहुत ज़्यादा bless किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और I hope a lot of sangat today who have got connected and were listening to your satsang have got lots and lots of answers on each front, whether it's relationship, it's career, or it's to do with health. तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, साथ संगत का, और तनु आंटी आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका भी, और आप सबकी मुरादें पूरी करो। एंड अगेन आई लाइक टू थैंक शुक्राना मल्टीलिंगुअल पेज जूम प्लेटफॉर्म, उस पे जुड़ने के लिए। और सुरेश अंकल आपका धन्यवाद। Suresh uncle, over to you. Actually over to Angel for the शुक्राना and मंत्र जाप, and उसके बाद हम लोग आज्ञा लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक हो गई हो आज तो कृपा करके माफ कीजिएगा। मैं जो मंगे सो पाया।
सिर ते ਲੱਭਣ ਛਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ए पैसे दी दौड़ तां गिला चलदी रहनी ए शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ए पैसे दी दौड़ तां गिला चलदी रहनी मेरे पल्ले पा दे तू सबर दातया शुकर दातया तेरा शुकर दातया शुकर दातया तेरा शुकर दातया शुकर दातया तेरा शुकर दातया। संगत जी अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा
गुरुजी सदा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय आज्ञा गुरु जी, गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम आज्ञा अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।